खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम फजल टेलीविजन के नाजरीन को पादरी रियाज मलिक का बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, कितना खुशी का मौका है कि आज हम मिलकर हम सब डिफेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम को आज जिस तरह आप फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं कि हर प्रोग्राम ही खुशियों से भरा हुआ, ट्रिब्यूट से भरा हुआ उन शोहदा के नाम है जिन्होंने 6 सितंबर को अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए शहादत का जाम नोश किया और पाकिस्तान पर दुश्मन के वार को नाकाम किया, दुश्मन का बाजू तोड़ दिया, ताकि पाकिस्तान की जो पाक अफवाज हैं, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, पाकिस्तान की जो अवाम थी, वो अपने मुल्क के लिए सीना तान कर दुश्मन के हर मुकाबले के लिए तैयार थी। आज हमारे प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान की ख़ास मेहमान है मेरी बहुत ही अजीज़ बहन मैरियन शरफ जोसेफ हैं। मैं आपको बहन वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। और सिस्टर मैरियन जो है ये सेंट मेरीज चर्च गुलबर्ग से इनका ताल्लुक़ है और वहाँ की जो क्वायर है उनको ये जो है वो लीड करती हैं। और इसके साथ और खुदा ने इनको बहुत सारे तोड़ों से और गिफ्ट से नवाजा हुआ है। एक अच्छी बीवी हैं, एक अच्छी माँ है और मेरी ज़िंदगी में ये एक बहुत अच्छी सिस्टर हैं। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको और ज़्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए सिस्टर मैरियन इस्तेमाल करे। और आए नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम सिस्टर से गुफ्तगू करते हुए शुरू करते हैं। थैंक यू। आज 6 सितंबर के ताल्लुक से फजल टेलीविजन पूरे पाकिस्तान और दुनिया में पाकिस्तान की जो आवाज़ है वो मुख्तलिफ खूबसूरत प्रोग्रामों के ज़रिए से पहुंचा रहा है। और इस प्रोग्राम जिसमें आप आई हैं सिस्टर, हम सब का पाकिस्तान, आज हम शुरू करते हैं कि आप अपनी फैमिली से शुरू करें कि आपकी फैमिली के अंदर वो कौन कौन डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने पाक अफवाज में खिदमत की। थैंक यू पादरी साहब। बेसिकली मेरे और मेरी फैमिली के लिए 6 सितंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड बल्कि कोई भी दिन, बेशक वो ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे भी और एनी रिलेटेड डे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। बिकॉज मेरी फैमिली की जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ मेरे से या मेरे पेरेंट्स से नहीं स्टार्ट होती, वो मेरे जो दादा हैं, इवन नाना जो इन लोगों से स्टार्ट होती है। मेरे जो दादा थे लालदीन शरफ, वो उस वक्त MES में थे एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज एंड ही वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड ही वाज सो डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ मेकिंग पाकिस्तान कि उन्होंने, जब उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वार्निंग भी दी, बट ही डिडंट गिव अप ऑन इट। और कोई भी ऐसा जलसा जुलूस जो था जिसमें कायदे आज़म ने एड्रेस करना होता था नेशन को, ही वॉज ऑलवेज देयर। उसके बाद मेरे अब्बू जो हैं वो मेजर जोसेफ PG शरफ, ही इज़ वेल नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द पाकिस्तान आर्मी। यहाँ तक कि मुझे कहीं दफ़ा रैंडमली कुछ स्ट्रेंजर्स मिले जिन्होंने कोट किया मेरे अब्बू के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स विच आर नोट वर्दी। एक ऐसा इंसिडेंट था कि जिसमें माशाल्लाह के टाइम पे उनको ठीक ठाक ब्राइबरी मिल रही थी ऑफ 40 करोड़ रुपीज़ टू एक्चुअली एक्सक्यूज द फ्लॉगिंग ऑफ अ क्रिमिनल, जिसमें 40 फ्लॉग्स थे एंड 10 करोड़ पर फ्लॉग उनको ब्राइबरी दे रहे थे, बट ही डिडंट टेक इट। एंड माई फादर इज़ ऑल्सो बाई रिकॉर्ड द ओनली नॉन मुस्लिम सो फार टू सर्व इन द मिलिट्री कोर्ट्स। उसके अलावा मेरे अपने चचा मेजर जस्टिन शरफ, ही इज़ ऑफ कोर्स रिटायर्ड नाउ, वो भी 71 की वॉर में प्रिजनर ऑफ वॉर थे एंड ही वाज द ओनली क्रिश्चियन POW इन हिज कैंप इन 71। एंड देन माई यंगेस्ट चचा ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ, जो इस वक्त वेरियस, ही इज़ अ कॉलम राइटर, ही इज़ एन ओपेट राइटर, ही इज़ ऑफ कोर्स एंड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एज वेल। उनकी भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड टुवर्ड्स द नेशन in his own respective ways. मुझे तो आपकी फैमिली के अंदर ही एक पाकिस्तान छुपा हुआ नज़र आ रहा है जो कि ख़ानदान के तमाम बड़े छोटे लोगों का ताल्लुक़ ही पाकिस्तान आर्मी के साथ रहा है। और ये बहुत बड़ी गवाही है जिस तरह
अभी सिस्टर मैरियन ने बताया कि इनके ख़ानदान के जो आर्मी ऑफिसर थे, एक ऑफिसर को तो 40 करोड़ तक रिश्वत देने की कोशिश की गई कि किसी 40 years back। हाँ, 40 साल पहले की बात है कि कुछ लोग थे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था उनका, कि उनको जाने दिया जाए। लेकिन एक मसीही गवाही है इसमें कि आपके बुजुर्गों ने उन 40 करोड़ों के ऊपर लात मारी और अपने ईमान को और अपनी खिदमत को जो पाक आर्मी के लिए थी उसको बेचा नहीं, उसका सौदा नहीं किया। और नाज़रीन, आज यही ईमान हमारा भी है, हम खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। और आज इस बात को जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान किसी एक मज़हब के मानने वालों का नहीं है, किसी एक कौम का नहीं है, किसी एक फ़िरके का नहीं है, किसी एक ग्रुप का नहीं है, बल्कि ये हम सबका पाकिस्तान है। इसके अंदर चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, वो सब इसके बासी हैं, किसी एक कौम का नहीं है। और मैं ये बार बार ऐलान करना चाहूँगा कि इस बात को हमें जानने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि हमारी बहन ने कितना खूबसूरत बताया कि इनकी अपनी फैमिली के अंदर देखे कि 3 बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर जिन्होंने पाकिस्तानी अफवाज के अंदर सर्व किया और पाकिस्तान के मसीहों का नाम जो है वो बुलंद किया। 6 सितंबर की जब बात आती है तो मैं देखता हूं कि जब मैं बचपन में स्कूलिंग में था तो हमें वो आर्मी यूनिफॉर्म बच्चों का होता है, अब मेरा बेटा पहनता है वो और वो प्रोग्राम करता है। और नाजरीन, आप देखेंगे कि फजल टेलीविजन का भी एक ख़ास बच्चों का प्रोग्राम हुआ है, उसमें भी वो उसने दूसरे बच्चों के साथ पार्टिसिपेट किया। और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि हम बचपन से ही एक ऐसी कौम बनकर उभरना सीखते हैं कि दुश्मन चाहे कितने ही हमले हम पर क्यों ना कर ले, हम अपने सीने तान कर उनका मुकाबला करते हैं। और ये बहुत बड़ी गवाही है कि मसीही कौम किसी भी कुर्बानी से उसने कभी भी दरेग नहीं किया। और जब भी मुल्क पाकिस्तान को, इस धरती माँ को अपने बेटों की ज़रूरत हुई है तो मसीही बेटों ने भी अपनी जाने कुर्बान की, शहादतों का जो जाम है उसको नोश किया। और मुझे सॉरी, यहाँ पे एक बात याद आई कि जब कायद-ए-आज़म ने फर्स्ट टाइम एड्रेस किया था एंड ही शेयर्ड हिज व्यू अबाउट क्रिएटिंग पाकिस्तान, तो पंडित लाल जो थे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो बनाएगा कब्रिस्तान में जाएगा। लेकिन जो SP सिंघा साहब हैं उन्होंने कहा था कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये पंजाब असेंबली की बात है कि वो पंजाब असेंबली में वोट कास्ट करने जा रहे थे। तो SP सिंघा साहब को उन्होंने, जैसे किसी को बेइज्जत नहीं करते, जिस तरह आज हम देखते हैं कि लोग वो सोशल मीडिया पर कोई ऐसी खबर किसी के खिलाफ लिख देते हैं और सो जाते हैं कि मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जिस काम में खुदा का मकसद होता है, जिस काम में खुदा खड़ा होता है, उसको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, कोई उसको गिरा नहीं सकता। और यही नारा जब लगाया गया कि मसीहियों के खिलाफ, जब ये नारा लगाया कि क्योंकि हम पाकिस्तान मांग रहे थे, हम वोट कास्ट करने जा रहे थे, तो SP सिंघा साहब के खिलाफ और उन मसीहियों के खिलाफ ये नारा लगाया कि जो मांगेगा पाकिस्तान बन के रहेगा कब्रिस्तान। तो फिर SP सिंघा साहब ने, उस वक्त के जो मसीही लीडर थे, उन्होंने इस नारे का जवाब इस तरह दिया कि सीने पर गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। और खुदावंद इस पाकिस्तान के पीछे खड़े थे, खुदा की बरकत इस पे थी। ब्रदर, आई थिंक यहाँ पे ये बात पॉइंट आउट करनी बहुत लाजमी है कि हम लोगों ने पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म के साथ क्यों खड़े हुए, बिकॉज हमारा भी ईमान एक खुदा पे। आमीन आमीन। और यही बात कायद-ए-आज़म ने जब 2 नेशन थ्योरी की थी तो उनका ईमान भी एक खुदा में था, हमारा भी ईमान एक ही खुदा में, विच इज़ द रीज़न व्हाई वी स्टूड बाय हिम। आमीन। और मैं अब चाहूँगा कि आप नाजरीन को अपने वो आर्टिकल्स के बारे में बताएं जो आपने पाकिस्तान के लिए, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के लिए लिखी है, और उन सारी राइटिंग्स के बारे में नाजरीन जानना चाहेंगे। बेसिकली देखें ब्रदर, यू कांट डिनाई के जो प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी की, वो प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल है जी। लेकिन मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करेंगे, उनको शोकेस करेंगे, तो सबको पता चलेगा कि हमारी कम्युनिटी का थ्रेश होल्ड कितना स्ट्रॉन्ग है।
सो मेनली मेरे जो आर्टिकल्स होते हैं मोटिवेशनल होते हैं, रिसर्च बेस्ड होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं। एक सिंपल सा एक आर्टिकल है जो कि सुनने में शायद लगे कि शायद एक टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। एक मैंने सीरीज ऑफ आर्टिकल्स किए थे डॉन न्यूज़पेपर के लिए, रिसर्च बेस्ड। जी जी। एक मेरा ऐसा आर्टिकल था जिसमें मैंने बाबा बुले शाह का एक शेर कोट किया था, जिसमें वो कहते हैं कि आप ये मिठाई जब लेके जाते हैं मंदिर में तो ये प्रसाद होता है, और यही मिठाई जब आप लेके जाएं मस्जिद में तो ये न्याज है। तो मैंने फिर उसमें ऐड किया था कि और अगर यही मिठाई आप गिरजे घर में लेके जाएं तो ये नजराना है। नजराना, बिल्कुल ठीक। और किस तरह मिठाई हम सबको कम्युनिटी वाइज इट ब्रिंग्स अस टुगेदर इन इंटरफेथ हार्मनी, हमारी वो शुक्रगुजारी बन जाती है। एग्जैक्टली। और फिर एक मेरा आर्टिकल था जिसमें मैंने सिर्फ क्रिसमस बेस्ड था, उसमें ये मेंशन किया था कि डेफिनेटली वी हैव आवर कल्चरल वैल्यूज एंड वी हैव आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, रिलीजियस कल्चर के क्रिसमस केक है, सब कुछ है, बट अगर आप इंडिजिनस साइड पे आए, ट्रेडिशनल साइड पे आए, तो मज़े की बात यह है कि हमारी अपनी कम्युनिटी में इतनी वर्सेटैलिटी है कि गोवन क्रिश्चियंस की अपनी मिठाई है, एंग्लो क्रिश्चियंस की अपनी है, पंजाबी क्रिश्चियंस की अपनी है, उर्दू स्पीकिंग की अपनी है। उर्दू स्पीकिंग तो वो बनाते हैं गोजियाँ या गोजे जिसको कहते हैं। सो ये हमारी अपनी कम्युनिटी इतनी वर्सेटाइल है कि इफ़ यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट यू विल बी अमेज्ड। सेकेंडली फिर मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो डेफिनेटली टू प्रमोट आवर चर्च, टू प्रमोट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर्स टुवर्ड्स द कंट्री। बहुत से मेरे आर्टिकल्स हैं जो 6 सितंबर से रिलेटेड हैं, 14 अगस्त से रिलेटेड हैं, जिसमें मैंने पर्सनली इंटरव्यूज़ भी किए हुए हैं। ग्रुप कैप्टन सैसल चौधरी जो हैं, ही इज़ ऑल्सो माई हीरो एंड ही इज़ एवरीबडीज़ हीरो, आवर नेशंस हीरो, आवर नेशंस हीरो। एंड आई रिमेंबर एवरी टाइम, हर एक साल 6 सितंबर पे आई वुड रीडू द इंटरव्यू, बिकॉज जब मैं उनके साथ बात करती थी कुछ नया सीखने को भी मिलता था, सुनने को भी मिलता था। मैं चाहूँगा कि आप उनके जो फ्लाइंग मार्का है उसके बारे में नाज़रीन को ज़रूर बताएं, उनकी ब्रेवरी के बारे में। तो आज मुझे भी ये जानकर और नाज़रीन को भी जानकर बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ गो के हम सुनते भी रहते हैं, देखते भी हैं, लेकिन एक बार फिर 6 सितंबर की जो बात है वो ताज़ा की जाए। बेसिकली वैसे तो उनकी अचीवमेंट्स बहुत हैं, बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है कि वो जब अभी उन्होंने एकेडमी ज्वाइन की थी, पीएफ एकेडमी, तो उन्होंने ऑलरेडी एज अ स्टूडेंट बहुत अचीवमेंट्स हैं उनकी। ख़ासतौर पे 6 सितंबर पे सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने अपने स्क्वाड के साथ अमृतसर के रेडियो स्टेशन जो थे उनको अटैक किया था, एंड ही डिमोलिश्ड देम, व्हिच इज़ अ बिग अचीवमेंट। वो रडार एग्जैक्टली जहाँ पे था, बिकॉज टू गो अक्रॉस द बॉर्डर इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेवरी। अच्छा, उनकी जो बेटी है मिशेल चौधरी, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सेसल एंड आयरिस चौधरी फाउंडेशन, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी अपनी उनके साथ कई बार जोसेफ कॉलोनी के हादसे में मुलाकात हुई, फिर और अगर साजिद के ताल्लुक से जब माल रोड पे आते हैं तो और बड़ी चीजें, तो इस तरह मुलाकात होती रहती है। Being a woman, she is very very fearless, and she's such a brave lady of God कि खुदावंद उन्हें बहुत और ज्यादा बरकत दे। और उनके छोटे भाई भी जी उन्होंने भी अपने जो डैडी का नाम है सीनियर सैसल चौधरी साहब का जो नाम है वो यूँ कहना चाहिए कि उसको उसी लेवल पे रखा हुआ है उनके कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन के ताल्लुक से, और आउट ऑफ द वे जाके जो माइनॉरिटीज़ राइट्स हैं उनकी बात करते हैं। और मैं यहाँ पर नाजरीन आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर जिस चर्च से सिस्टर का ताल्लुक है, सेंट मैरीज चर्च गुलबर्ग, वहाँ के विकर रहे हैं, पैरिश प्रीस्ट रहे हैं, हम उनको भी ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। फादर नदीम फ्रांसिस साहब खुदावंद में सो गए हैं और उनकी भी बहुत ज़बरदस्त खिदमत रही। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उनके बारे में भी 6 सितंबर के ताल्लुक से भी बताएं। फादर नदीम जो है वो तो थ्रू आउट द ईयर वो एक्टिव रहते थे, हम भी बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़्यादा एक ब्रेव इनिशिएटिव था उनका कि उन्होंने जो मुस्लिम उलमा है उनको और पास्टर्स को और फिर और ख़ुद एज अ कैथलिक प्रीस्ट सबको एक साथ लेके आए, और फिर उनकी जितने भी एक्टिविटीज़ थी ईद पे, क्रिसमस पे, 14 अगस्त पे, जिसमें मिलके केक भी काट रहे हैं, डायलॉग पीस डायलॉग की बात भी हो रही है, ये इट्स वेरी लॉडेबल एक्चुअली। और मेरा ये मानना है, ख्याल नहीं मैं कहूँगा, मेरा ये मानना है बल्कि ईमान है
कि इस तरह के जो खुदा के खुदाम होते हैं उनके अंदर से यही आवाज़ निकल रही होती है कि हम सब का पाकिस्तान, इसी कॉज को लेकर वो अपनी खिदमत कर रहे होते हैं, काम को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि नाज़रीन, जब 6 सितंबर को हिंदुस्तान, इंडिया के जो हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर लाहौर के बॉर्डर के रास्ते से हमला कर दिया और रात की तारीकी में जब उन्होंने घात लगाई तो उन्होंने सोचा कि शायद हम लाहौर को फतह कर लेंगे, लेकिन हमारी पाक अफवाज ने और लाहौर की आवाम ने मिलकर, हमने ऐसे ऐसे किस्से सुने हुए हैं कि खाना जो था, लाहौर की आवाम सुबह को हलवा पूरी का नाश्ता बॉर्डर पर लेकर जाया करते थे और पाक आर्मी के नौजवानों को जो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे होते थे उनको नाश्ता देते थे। और यहाँ तक कि वो इतनी दिलेरी होती थी लाहौर की आवाम और बासियों में कि वो अपनी वो लकड़ियों को लेकर और डंडों को लेकर, लोहे के रॉड्स को लेकर जाते थे बॉर्डर की तरफ कि हमें भी जाने दे, हमने भी लड़ना है। मेरी अम्मी बताती हैं कि 65 की वॉर के टाइम पे शी वाज इन क्लास 8, शी वाज स्टडीइंग इन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सरगोदा। तो मेरी अम्मी बताती हैं कि हम लोग स्वेटर्स बना के भेजते थे और इससे छोटी छोटी एक्सेसरीज जो होती हैं, टोपियाँ हो गई, ग्लव्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें बना के हम भेजते थे। और एट द सेम टाइम एक मज़े का किस्सा जो कि बहुत फेमस है कि आपको पता है ना कि हमारी चाय तो बहुत मशहूर है, ठीक है। तो 65 की वॉर के टाइम से ही इन लोगों में ये एक अर्ज था कि हमने लाहौर की चाय पीनी है, जो कि हमने पिला भी दी, ठीक है। तो इनको था कि जी हमने शाम की चाय जो जमखाना क्लब में पीनी है, बिल्कुल ऐसे ही उनका नारा था। लेकिन इसमें जो हमारी इन्फेंट्री है, और आर्मी दैट यू हैव ऑन फुट, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन। ये बड़े फख्र की बात है कि लाहौर की ज़मीन के ऊपर BRB कैनाल के ऊपर, जिसका नाम बड़ा खूबसूरत नाम है कि बम्बा वाली रावी बेदिया नहर, उसका नाम ही इस वजह से पड़ा था कि मेजर शहीद जो अजीज़ भट्टी साहब हैं, उन्होंने अपने सीने पर उनके एक तोपखाने का जो गोला था वो अपनी छाती पर सहा और शहादत का जाम जो है वो नोश किया। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जिस तरह सिस्टर अभी आपने कहा कि उनका ख्याल था कि हम शाम की चाय लाहौर जिम खाना में पियेंगे, लेकिन वो तो जनाब आप नहीं पी सके, लेकिन आप आए ज़रूर। और लेकिन वो अभिनंदन साहब ने चाय ज़रूर पी। टेस्टी टी का जो फिक्रा बहुत फेमस हुआ और पाकिस्तान जो है वो जंग की तरफ नहीं जाना चाहता। ये आज हम अपने इस प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान की तरफ से भी अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं, चाहे वो ISPR का ऑफिशियल कोई स्लोगन हो या पाक अफवाज का कोई नारा हो, हम जंग नहीं करना चाहते क्योंकि हम एक अमन पसंद कौम है। लेकिन अगर कोई दुश्मन हम पर जंग जो है वो तारी करेगा, फिर हम उसको नाको चने चबवाएंगे। हम अपने वाइट ऑफ द फ्लैग की बात करेंगे कि हम अमन के सिपाही हैं, हमारा अमन के ऊपर पूरा ईमान है, लेकिन पाकिस्तान की बका के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे और अपने खून का आखिरी कतरा तक भी बहाने से देने से दरेग नहीं करेंगे। और मैं अब सिस्टर मैरियन चाहूँगा कि हम अपने उन 80 लाख से ज़्यादा मुसलमान बहनों और भाइयों जो कि कश्मीर में कैद की हालत में हैं, थोड़ा सा उन पर जिक्र करें और उसके बाद फिर हम पाकिस्तानी मसीही माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। जी प्लीज़। बेसिकली वन थिंग दैट द गुड थिंग अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज कि इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया है और करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में उसका जो है ना वो बिकॉज अगर आप देखें कि पहले कहीं पे भी इंटरनेशनली रैलीज होती थी, कभी कभी कहीं की होती है, अब तो रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं। आप फ्रांस चले जाएं, जर्मनी, शिकागो, एवरीवेयर। एंड द गुड थिंग इज़ दिस कि आप अगर नोटिस करें कि इंटरनेशनल प्रेशर हम क्रिएट करने में कामयाब हो गए हैं टू द एक्सटेंट कि अब हमारे साथ बाहर की सिख कम्युनिटी भी शामिल है। हाँ जी, आप कितने भी प्रोटेस्ट देखें तो उसमें सिख कम्युनिटी भी शामिल है। एंड आई वी रियली प्रे एंड वी रियली फील फॉर देम कि दुआ करते हैं कि खुदा उनको आज़ादी दे। एंड वी प्रे दैट दे फाइंड पीस
in their own valley and they find freedom to live the way they want to live. और आपने बहुत अच्छा कहा कि वो अमन के मुतलाशी हैं, उनको अमन मिलना चाहिए। और मसीही जो हैं उनके चर्चिज़ में, उनकी दुआओं में, कश्मीर के अंदर जो हमारी मुसलमान बेटियों, बहनों, माँओं, भाइयों, बेटों, बुज़ुर्गों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, हम उनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करते हैं और अपने चर्चिज़ में दुआ भी करते हैं। तो मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिया से आपको बताना चाहता हूँ कि आएँ, मसीहियों से, दूसरी माइनॉरिटीज़ से, वाइट ऑफ द फ्लैग से मोहब्बत करें, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और ये हम सब का पाकिस्तान है, किसी एक कौम का नहीं है, किसी एक ग्रुप मज़हब के मानने वालों का नहीं है। और आज हम सबका पाकिस्तान प्रोग्राम के अंदर ये ख़ास एपिसोड आप देख रहे हैं जो हमने 6 सितंबर के ताल्लुक़ से, जो 1965 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जो रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया, उसके हवाला से। और आज हमने बड़ी खूबसूरत बातें अपनी बहन मैरियन शरफ से सुनी। उन्होंने अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताई, जो कि इनके बुज़ुर्ग हैं फैमिली के, वो पाक आर्मी में आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करते रहे। फिर हमने कौम के हीरो सिसल चौधरी साहब, ग्रुप कैप्टन जो हैं, जो खुदावंद में सो चुके हैं, इतनी ज़बरदस्त खिदमत की, रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने मसीही कौम की आवाज़ को बुलंद किया, मसीही कौम के नाम के लिए, उनके राइट्स के लिए बड़ी मूवमेंट चलती रही, और बहुत सारे लोगों का हमने जिक्र किया। अब मैं चाहूँगा सिस्टर, आप कोई आज के दिन के ताल्लुक से नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें। मेरा एक सिंपल सा मैसेज है, और वो ये है कि सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने कहा था, मेक मी ए चैनल ऑफ योर पीस। सिंपल सी बात ये कि अच्छे बुरे लोग सब जगहों पे होते हैं, आपके गुड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, एनी वे यू गो इन द वर्ल्ड, बट डू नॉट लूज होप and always do your best. Yes. And always be a channel of peace, because in the end love begets love and peace begets peace. बड़ा खूबसूरत पैगाम आपने दिया है, और मैं इसको चाहूँगा कि हम इस पैगाम के मैसेज को अपने दिलों में जगह दें, पाकिस्तान से प्यार करें, क्योंकि एक बार फिर याद रखें, ये हम सब का पाकिस्तान है। तो आए नाजरीन, पादरी रियाज मलिक को इजाज़त दें, देखते रहें फजल टेलीविज़न। और आज जितनी भी नशरियात हैं वो स्पेशल नशरियात के तौर पर आपको दिखाई जा रही हैं, आप देखें और अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें, शहदा के लिए दुआ करें, और पाकिस्तान की तरक्की, बका, सालमियत के लिए भी दुआ करते रहें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।